Today we will discuss the medicinal chemistry of quinolones and fluoroquinolones. We have already discussed in a previous video the UTI infection and the chemical classification of anti-infective agents. Let's discuss the medicinal chemistry of quinolones. जैसे कि सिलेबस में मेंशन है quinolones क्या है, फिर बाकी की ड्रग्स दी गई हैं. Quinolones are basic moiety which show this type of structure. जैसे कि मैं स्ट्रक्चर देखा है आपको quinolones क्या है. जैसे हमने क्यूनोलिन में पढ़ा था, बट इसमें क्यूनोलिन की जगह इसमें क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे एक ऑक्सो ग्रुप दैट इज कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स क्या होती है? इट इज अ मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल दैट शेयर ए बाइसाइक्लिक कोर स्ट्रक्चर. बाइसाइक्लिक मतलब दो रिंग मोइटी होंगी, जिस तरह की दिस वन. Related to the compound 4-quinolone, quinolones are potent broad-spectrum antibacterial agent. The early congeners non-fluorinated at C6 position such as nalidixic acid. तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने क्विनोलोन्स को सिंथेसाइज किया, क्विनोलिन सिंथेसिस के टाइम पे ही क्विनोलोन्स का फॉर्मेशन हुआ, जब हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहला कंपाउंड जो बना क्विनोलोन्स का वो बना था नलिडिक्सिक एसिड. बट इसमें क्या है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है नलिडिक्सिक एसिड का. बट इसमें नेप्थापायरिडीन जो कि एक आइसोस्टेरिक फॉर्म था, और इसमें फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है. ठीक है, तो ये सबसे पहला क्विनोलोन डेरिवेटिव आया जिसमें हम बोलते हैं नैलिडेक्सिक एसिड. इसकी C6 पोजीशन में फ्लोरो ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स की स्टूडेंट ये कंफ्यूज ना हो कि हम एक तरफ क्विनोलोन्स कहते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं. क्विनोलोन्स में केवल क्विनोलोन रिंग के बारे में है. फ्लोरोक्विनोलोन जिसमें 6 पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो जो अर्ली कॉन्जनर्स नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स आया वो था नैलिडेक्सिक एसिड, बट लिमिटेड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन. बट ये यूज किया गया यूटीआई इन्फेक्शन में, तो इसका ये यूज हमने यहाँ देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नैलिडिक्सिक एसिड ड्रग मेंशन है, इसके बारे में पढ़ना है. वो हम आगे जब नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा हमारा, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे. इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स. However, the modern generation of fluoroquinolones containing C6 fluorosubstituent and a cyclic basic amine moiety at C7 position surpass their predecessors in terms of spectrum of activity and potency. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैलिडेक्सिक एसिड के आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन ग्रुप, इसको रिप्लेस किया कार्बन से. ठीक है, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद कार्बन. और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो मॉलिक्यूल बन के आया आप देख रहे हैं सामने, एक C7 पोजीशन पे क्या है, ये मोइटी पाइपराजिन रिंग अटैच्ड है. ठीक है, और आपकी 6 पोजीशन में फ्लोरो, तो इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लोरोक्विनोलोन्स. और जो 7 पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, ये भी इंडिकेट करती है इसमें अमाइंस है, तो इसमें पाइपराजिन रिंग है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिप्रोफ्लॉक्सासिन. नियरली ऑल क्विनोलोन एंटीबायोटिक इन यूज आर फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है, अब आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा यूज करें फ्लोरोक्विनोल, विच कंटेन ए फ्लोरीन एटम इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर and are effective against both gram negative and gram positive bacteria. One example is ciprofloxacin, one of the most widely used antibiotics worldwide. ये तो हम जानते हैं कि हमने नाम पहले भी सुन रखा है कि ciprofloxacin बहुत ज्यादा यूज होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. ठीक है, Fluoroquinolones are increasingly used as bactericidal antibiotics. Today we will learn about them. Fluoroquinolones are effective in wide variety of infectious disease, including skin, respiratory infection, and urinary tract infection, that is UTI infection. Because of their excellent safety and tolerability, fluoroquinolones have become popular alternative to penicillin and cephalosporin antibiotics and used for the treatment of various infections. Fluoroquinolones have broad spectrum antimicrobial activity against gram-positive streptococci and gram-negative bacteria and anaerobes. The examples of fluoroquinolones include ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लॉक्सासिन is the common word which indicate the fluoroquinolones. Now, how does it work? That is mode of action. By blocking bacterial DNA synthesis
through inhibiting DNA gyrase and topoisomerase enzyme. फोर्थ, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे. स्ट्रक्चर बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज से क्या होगा? इट प्रिवेंट रिलैक्सेशन ऑफ पॉजिटिव कॉइल्ड डीएनए, क्योंकि डीएनए गायरेज क्या करता है? कॉइलिंग करता है, वो इनहिबिट हो जाएगा. और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो उससे क्या होगा? इनहिबिट्स सेपरेशन, रेप्लिकेशन. ठीक है, उससे क्या होगा? बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, और फाइनली बैक्टीरियल सेल डेथ अकर. लेट्स डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक SAR ऑफ क्विनोलोन्स, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्विनोलोन्स. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, क्विनोलोन्स का ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं. क्विनोलोन्स बाइसाइक्लिक कोर है और फोर्थ पोजीशन पे कीटो ग्रुप है. तो इसको हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सार की स्टडी करते टाइम ये इंडिकेट हुआ कि जो 2 3 एंड 4 पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बायो एक्टिविटी के लिए. मतलब 2 पोजीशन पे ये ग्रुप है, 3 पे ये है और 4 पोजीशन. 2 3 4 ग्रुप पोजीशन इज इंडिकेट द बायो एक्टिविटी. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, इट शोड दैट पोजीशन 2 3 एंड 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगरिंग बायो एक्टिविटी. ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट, द ऑप्टिमम सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 1. अब हम 1 बाय 1 देखते हैं. आप देख रहे हैं एन पोजीशन है 1 पे, appear to ethyl butyl cyclopropyl and phenyl substituent. हम जानते हैं कि एन पोजीशन जो 1 पोजीशन है इस पे R1 एक ग्रुप लगाया हुआ है R1. इसमें अगर हम इथाइल ग्रुप लें, ब्यूटाइल लें, साइक्लोप्रोपाइल लें या फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट लें, उससे क्या होगा? जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा पोटेंट होगा. ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, एट पोजीशन 2 हाइड्रोजन और स्मॉल ग्रुप इज फेवर्ड बिकॉज ए लार्ज ग्रुप कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर द बाइंडिंग. तो जो 2 पोजीशन, अभी तुमने 1 की बात करी, 2 पोजीशन पे अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन या स्मॉल ग्रुप ले या मिथाइल ग्रुप तक ले जाए, अगर हम मिथाइल ग्रुप से ऊपर ज्यादा लेके जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है. स्टेरिक हिंड्रेंस जब ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होती है तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अल्टर करेगी. फोर्थ पोजीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. दिस पोजीशन इज कार्बोक्सिल COOH. ये COOH है. ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ C3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लीड्स टू डिक्रीज इन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. अगर मैं इस COOH को कोई मॉडिफाई करके कोई अदर ग्रुप लगा देता हूं तो जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर जाएगी. जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 2 3 एंड 4 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बायो एक्टिविटी के लिए. ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द C4 ऑक्सो ग्रुप. ठीक है, और द क्विनोलोन nucleus appears to be essential for the antibacterial activity. Replacement with 4-thioxo or 4-sulfonyl group leads to loss of activity. मतलब ये पॉइंट आया कि अगर ये ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर दें सल्फर से, SH से, ठीक है, सल्फर थायोऑक्सो या सल्फोनाइल ग्रुप से, SO2Cl से या फिर SH से, तो एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी. तो ये इंडिकेट हुआ कि ऑक्सो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज the incorporation of group at C5 position has proved beneficial in terms of antibacterial activity. मतलब ये कर रहा है कि देखो फिर अब हम आते हैं फिर पोजीशन पर. तो ये ग्रुप है, अगर इस ग्रुप में अगर हम कोई ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे NH2 लगाएं, CH3 लगाएं, फ्लोरो लगाएं, H लगाएं, OH लगाएं, तो एक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ेगी. ठीक है. 7 पॉइंट, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए फ्लोरीन एटम एट C6 पोजिशन. जैसे कि इसका नाम पड़ा है फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो 6 पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर जो फ्लोरो ग्रुप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए. ठीक है. 8 पॉइंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पाइपराजिन मॉइटी एट द C7 पोजीशन इज एसेंशियल. 7 पोजीशन पे पाइपराजिन मॉइटी इज एसेंशियल. जैसे हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पाइपराजिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो एसेंशियल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए. अब 9 पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा 9 पॉइंट पे ए हैलोजन फ्लोरो और क्लोरीन एट C8 पोजीशन इंप्रूव ओरल एब्जॉर्प्शन. ये जो पॉइंट है 8 वाला, ये फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब ऑब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है अगर हम यहाँ पर फ्लोरो ग्रुप लेते हैं, क्लोरो ग्रुप लेते हैं तो. ठीक है. द 10 पॉइंट,
A linking of N1 group to the C8 position with oxygen ring leads to active ofloxacin. ये जो moiety है 8 और N1 की, अगर यहाँ पर हम कोई लिंक करें कोई रिंग से, जैसे ऑक्सीजन या रिंग moiety कोई बन जाएगी, उससे क्या होगा, एक एक्टिव ड्रग बनती है जिसको बोलते हैं ओफ्लॉक्सासिन, जैसे कि हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, तो वहाँ ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सार हो गया क्विनोलोन्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में आता भी है। नाउ लेट्स review the structure activity relationship of quinolones. The structure is numbering and the R position first, it control potency and some effect on pharmacokinetic activity. Third position indicate for garage binding or bacterial transport property, and the fifth position indicate control potency, gram positive activity, fluoro group control garage and bacterial potency. Seventh position indicate control potency, spectrum and pharmacokinetic property, and eighth position indicate controls anaerobic activity and pharmacokinetic property.